मैंने बरतानिया की पुलिस को बाकायदा तौर पर एक चिट्ठी जो है वो डाली हुई है और बता भी दिया है कि मुझे खतरात हैं। और जिन लोगों से हैं मैंने उनके नाम भी जो हैं हम पुलिस को इन्फॉर्म करके रखा हुआ है कि एक बड़ा सर कमरा है जहां पर बाकायदा लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं उनके क्लिप्स चलाए जाते हैं, कौन किसके खिलाफ बात कर रहा है, कौन अच्छा है कौन कैसा है, फिर पूरी एक स्ट्रेटेजी जो है वो ड्रॉ की जाती है। 2-2 हज़ार पाउंड लेकर बाकायदा महाना जो है इस पे बाकायदा काम होता है। मुझे भी कहा गया था कि आप छोड़े ही कि आप काम कर रहे हैं, आप इधर आए इनके लिए काम कर रहे हैं। और अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत तेजी के साथ ये काम शुरू कर दिया गया है लीगल टीम। और मेरे पास ये इतलात है कि इस सजा को कलअदम करार देने के लिए बाकायदा कोई दरखास्त भी तैयार कर ली गई है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, अदालतें पाकिस्तान की किस बिल्डिंग को सब जेल करार दिया जाता है इसके ऊपर भी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इरफान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपने ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर आपने 2-2 हज़ार पाउंड लेकर साफ़ियों के कुछ ज़िक्र किए जो कि काम करते हैं खानदानों के लिए। ये सर क्या वाक़ईतन हक़ाइक़ है? ये बिल्कुल हकीकत है जी। और मुझे बताने वाले भी कुछ लोग ऐसे ही हैं कि एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है जिन्होंने मुझे ये बात तफसील से बताई और फिर वो पूरी मंजरकशी की कि हुँ। एक बड़ा सर कमरा है जहां पर बकायदा लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं उनके क्लिप्स चलाए जाते हैं, कौन किसके खिलाफ बात कर रहा है, कौन अच्छा है कौन कैसा है, फिर पूरी एक स्ट्रेटेजी जो है वो ड्रॉ की जाती है। हुँ। तो ये बात बिल्कुल सही है जी, ऐसा ही है। ये जो 20-20 कमरा हज़ार 2-2 हज़ार पाउंड लेकर बाकायदा महाना जो है इस पे बाकायदा काम होता है। अच्छा, वो जो कमरा है वो लंदन में है या पाकिस्तान में है? जहाँ पर बैठा कर लंदन लंदन में। लंदन में है लंदन में है। और उसको मॉनिटर किया और ये सारे साथी मुख्तलिफ पेरोल्स पर हैं जो उसके बाद ट्रेंड्स बनाते हैं और वीडियो शेयर करते हैं, ट्विटर पर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, क्योंकि वी आर सिटिंग इन अ कंट्री जहां पर फिर आपको बाकायदा उसके कुछ हार्डकोर एविडेंसेस भी दिखाने पड़ते हैं। लेकिन मेरे सोर्सेस और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम लोगों से शेयर तो कर सकते हैं। हुँ। और फिर उनको बता भी सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी हम सामने रख सकते हैं, बट विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और हमने माजी में तो इसकी बहुत सारी पाकिस्तान में एग्जांपल्स देखी हैं। पाकिस्तान में तो बड़े-बड़े ऐसे लोग हैं जिनका बाकायदा ताल्लुक है सियासी जमातों से और उनके पेरोल पे भी रहे। सर, और पाकिस्तान ये में मैनी साइंटिफिक मीडिया सेल ऑपरेट पाकिस्तान करता रहा है, बाकायदा से पीएम हाउस से बिल्कुल, ऑपरेट करता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लोग ऐसे थे। और फिर जब से ये डिजिटल एज का टाइम आया है ना, तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे। अब तो अ, इतना आसान हो गया किसी को चेक करना, आप जाकर उसकी फॉलोइंग को चेक कर लें। कोई अगर आपके खिलाफ बात करता है और फिर उनकी जो टाइमलाइन है उसको चेक कर लें कि उससे माज़ी में वो किस किस्म की ट्वीट्स करते रहे, माज़ी में किस किस्म की खबरें लगाते रहे हैं। और मुझे ना अफ़सोस इसलिए भी होता है कि बहुत सारे जो सहाफ़ी बरतानिया में मौजूद है ना, उनके पर्सनल लेवल पे रिलेशंस बन गए हैं। जी। उनका उठना-बैठना, उनके मामलाते ज़िंदगी जो है, वो हुँ। कुछ सियासी जमातों के साथ इस तरह बन गए कि अब उससे वो निकलना भी चाहे ना, निकल नहीं सकते। तो एक तरह से सियासी वर्कर्स ही बन गए हैं। तो इसीलिए मैंने ये वो बात आपने ठीक कही है कि मैंने कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो 2000 पाउंड मुहाना के ऊपर काम बाकायदा जो है वो करते हैं। ये तो बड़ा शॉकिंग है सर, ये साफ़त देखें। मुझे भी ऑफ़र हुई थी, मैं आपको ये भी बता दूँ, मुझे भी कहा गया था कि आपको आप क्या कहा? आएँ। मुझे भी कहा गया था, कि आप छोड़े ही क्या आप काम कर रहे हैं, आप इधर आएँ, इनके लिए काम कर रहे हैं। और मुझे तो एक जगह पर जहाँ पर मैं मेरी जो पढ़ाने का जो मेरा काम है, वहाँ तक अप्रोच करके कहा गया कि आप इनसे बात करें। तो ख़ैर बात किसी ने क्या करनी है। जर्नलिज़्म जो आप करते हैं, दुनिया आईना है, आपको बता देती है कि आपकी जर्नलिज़्म क्या है, एक आपकी बात पूछूँ स्टोरीज़ सर, क्या हैं। आपको आपको डायरेक्ट ऑफ़र की गई या इनडायरेक्ट ऑफ़र की गई कि आप इनसे बात करें, वो आपसे बात करना चाहते हैं? नहीं, वो कुछ लोग आकर आपको बताते हैं ना, आपसे कहा जाता है कि आएँ तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आपको सर ज़्यादा ज़्यादा ऑफ़र हुई होगी, 2000 पाउंड तो आपके लिए बहुत कम है। नहीं, आपकी दुआ चाहिए। अब तो पैसे वाला मामला मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं ऐसा रहा। अ, मेरी ख़ैर ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, पैसा कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं रहा। अच्छा सर, मैं ये जिस बताएँ कि मकान ज़ाहिर है, बरदानिया बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान में और उसके ऑब्वियस रीज़न्स हैं, उन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताएँ कि सर, पहले जावेद लतीफ़ साहब, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, सर ये सारे
मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, शायद हक़ान अब्बासी साहब भी ये बातचीत कर रहे हैं। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मसला क्या है? देखिए, खुर्रम दस्तगीर ने ये नहीं कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम तारीख का ऐलान नहीं कभी कर सकते। देखिए, जी, मैंने बिल्कुल। ना हमेशा ये बात कही लंदन की हद तक जो यहाँ की वाइब्स हैं, जो यहाँ पर खबर है, तैयारी हो रही है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब नवाज़ ने तो शरीफ बोली थी सर। जी, नवाज़ शरीफ साहब नहीं, जवेद लतीफ़ साहब ने तो 10,000 दफ़ा कहा ना, आ रहे हैं, आज आ जाएँगे, कल आ जाएँगे। लेकिन मैं आपको जो इस वक़्त लंदन की हवा है, वो क्या कह रही है। देखिए, इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह पहले इमरान खान का जो चैप्टर है ना, उसको निपटा जाए, इमरान खान के ऊपर केस और इमरान खान को अंदर किया जाए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? ग़ालिबन ये अशरफ उसाफ साहब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे ग़ालिबन, वो आए बर्तानिया में और फिर मेरी उनसे टेलीफ़ोन पर बात भी हुई। तो मैंने उनसे ये पूछा था, ये उन दिनों की बात है जब मरियम नवाज़ को रिलीफ़ जो है वो उनके खिलाफ उनके हक़ में फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। स्ट्रैटेजी उन्होंने मुझे ये बताई थी और उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम पहले मरियम के हवाले से रिलीफ लेंगे और फिर बतौर प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब के मामले पर भी इस चीज़ को हम अप्लाई कर देंगे और आप देखिएगा कि इसी तरह हुआ। वो फिर हुआ, मरियम को रिलीफ मिल गया और फिर हमने हमारे सामने एविडेंस ये शवाहिद तो मौजूद थे कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, वो यही है और मरियम को रिलीफ मिलना उसका पहली एक कड़ी थी। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत तेजी के साथ ये काम शुरू कर दिया गया है लीगल टीम और मेरे पास ये इतलात है कि इस सजा को कलअदम करार देने के लिए बाकायदा कोई दरखास्त भी तैयार कर ली गई है। आपने अगर देखा हो तो नवाज शरीफ के इर्द-गिर्द ना बहुत सारे मामला थे। पहले नाअहली की एक तलवार थी, उसको आपने फैसल बारडा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आ गया। फिर उसके बाद मरियम का केस प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और अब नवाज शरीफ के हवाले से जो जिन गवाहियों का वो ज़िक्र करते हैं ना कि शौकत सिद्दीकी और जज अरशद मलिक जो है, अ, इसको भी अब किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो लाया जाएगा। अब देखना ये है कि जज अरशद मलिक की स्टेटमेंट, ख़ैर वो तो मरहूम हो गए, उनको लाया जाता है कि शौकत सिद्दीकी को लूप में ले लाकर अदालत के सामने जो वो पेश किया जाएगा। ये एक बड़ा इंतहाई अहम नुक्ता सर है। शौकत सिद्दीकी ने लेकिन तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से कहा था कि जनाब वो असरअंदाज होती हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो मेरा तो यही सवाल है ना, आज भी शहबाज शरीफ ने कहा नहीं कि शौकत सिद्दीकी का बयान कहाँ जाएगा? जी, ये जी। खुद ही ये खुद ही कह देते हैं, ये खुद ही बता देते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान की एजेंसीज़ को बुरा कह रहे हैं, आज भी आप बुरा कह रहे हैं। और एक दफ़ा नहीं, ये कुछ रोज़ पहले नवाज़ शरीफ ने भी तो शौकत सिद्दीकी का नाम लिया था कि किरदार कौन से थे, वो भी पाकिस्तान की एजेंसीज़ को ही आप कह रहे थे ना। तो आज नवाज शरीफ की सजा को कलअदम कराने के हवाले से लंदन की खबर ये है कि लीगल टीम भरपूर तरीके से खामोशी से तैयारी कर रही है और वो आप देखेंगे एक आधे दिन में आप सुन भी लेंगे कि बकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रुजू कर लिया गया। लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए, नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान में वापसी के पीछे एक और भी जो एक रुकावट जो मुझे नजर आती है जिसका ये इंतजार कर रहे हैं, वो असम्बलियां तहलील करने का मामला है, केपी की और पंजाब की। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, अदालतें पाकिस्तान की किस बिल्डिंग को सब जेल करार दिया जाता है, इसके ऊपर भी बात हो रही है। हिफाजती ज़मानत पे भी बात हो रही है। आपको ये भी एक याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ का केस सलमान से थोड़ा-सा डिफरेंट है। सलमान के ऊपर केस था, इश्तिहारी था, वो भाग गया, मफरूर था। नवाज शरीफ को कन्विक्ट कर दिया गया, मुजरिम हैं, सज़ा काट रहे थे, तो इनको इनको सरेंडर करके जेल जाना होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान की किस बिल्डिंग को अ, वो डिक्लेयर किया जाता है सब जेल, मुझे तो लगता है ये है कि इन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ही सब जेल जो है वो डिक्लेयर करके नवाज़ शरीफ को वहाँ पे बिठा देना चाहिए, तो इसके ऊपर जो है वो काम अब हो रहा है। लेकिन ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत ही अहम है कि इन्होंने पंजाब में अगर गवर्नमेंट जो है असेंबली तहलील कर दी जाती है ना, तो इन्होंने मूवमेंट करनी है। इन्हें प्रोटोकॉल चाहिए, इन्होंने जलसे करने हैं। तो इसके ऊपर भी लंदन में चौधरी सालिक साहब आए थे तो गुफ्तगू हो रही है कि निगरान हुकूमत अगर आई तो क्या बात होगी, या इसे लिंगर ऑन करना है तो फिर चौधरी शुजात का पैगाम क्या था? तो इन दोनों मामलात को भी देखा जा रहा है। ये भी एक बड़ा एक अहम नुक्ता इसलिए भी इनके लिए बना हुआ है कि अगर पंजाब के अंदर गवर्नमेंट आपकी जिस तरह की भी है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, लेकिन है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत। तो मूवमेंट, जलसे, नवाज शरीफ बाहर आते हैं, कहाँ पे रुकेंगे, ये सारी चीज़ों को ना प्लान किया जा रहा है। लेकिन फिर इरफान साहब मरीम पहले जाएँगी, नवाज शरीफ पहले जाएँगे, इकट्ठे जाएँगे, सहाफ़ियों की फ़ौज जाएगी, लाहो-लश्कर लेकर वो पाकिस्तान जाते हैं। ये तमाम जो है वो प्लानिंग जारी है। जनवरी की एक डेट सामने तो आई है, लेकिन मैं इसको इसलिए संजीदा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब तक अदालतें
कोई फैसला, कोई हिकमत अमली, कोई दरखास्त नहीं जाती। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ एकदम से टपक पड़ेंगे। सर जो पैटर्न आपने डिस्कस किया है, जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपने डिस्कस की, ये तो ऐसा महसूस हो रहा है जो रिजीम चेंज थी, सर ये तो उसकी बाकियात की मदद के बगैर हो नहीं सकता। ये तो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए ये व्हीलर डीलर खानदान है। ये व्हीलर डीलर्स हमेशा से रहे हैं मुशर्रफ साहब के टाइम से। और मुशर्रफ साहब भी, मैंने अक्सर ये अपने प्रोग्राम्स में भी कहा, प्लेटफॉर्म्स पे ये बात मैं बार-बार करता हूँ कि नवाज शरीफ को हमेशा से जनरल परवेज मुशर्रफ की तलाश रही है कि कौन उन्हें रिलीफ देगा, कौन उनके केसों पर पर्दा डालेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मामला जो आप कह रहे हैं ना बाकियात या किसी की मदद से या किस पे, मेरा ख्याल है कि ये अब इररिलेवेंट हो गया है। चूंकि मामला इनकी पाकिस्तान की अदालतों से सीधा हो गया, थ्रू हो गया। उसकी एक दलील मैं आपके सामने रख देता हूँ, बुनियादी सी दलील है। साकिब निसार साहब की वीडियो ऑडियो आई, मुबैना ऑडियो आई, और इसका बेनिफिशियरी कौन था? जज शमीम और सारा वो भी मुकर गए, सब चीजें जो है वो साइड पे खत्म हो गई। लेकिन वो जज साहब पीछे नहीं हटे। जज साहब को इखलाकी तौर पर अपने आप को उस केस से अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ आपके सामने है। उन्होंने ना सिर्फ मरियम को रिलीफ दिया और सब कुछ डंके की चोट पे दिया, बल्कि जिस किस्म की जरा वहां पर हो रही थी, लग रहा था कि जज साहब खुद वो इनके वकील हैं। और तो ये एक इस्लामाबाद हाई बुनियादी कोर्ट में दलील है। बंदी जारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बुनियादी दलील है। अब ये केस अदालत में जाएगा, जज साहब ही जो है वो वकालत करेंगे, किसके सामने पेश किया जाता है, किस तरह सजा को खत्म कर दिया जाता है। ये अब चीजें जो है वो आसान है, क्योंकि अब मामला सिर्फ अदालत के अंदर है। किसी जज को कहना नहीं पड़ेगा, किसी जज को कहलवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कानून की किताब में, कानून की किताब के जरिए। आपने रिलीफ ले लिया, आपको मिल गया। अब उसी प्रेसिडेंट को रिपीट करके नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ जो है वो मिल सकता है। और अब तो खैर बात बहुत दूर निकल गई है। इमरान खान के खिलाफ केसेस शुरू कर दिए गए, चाहे उनकी बेटी के हवाले से हों या चाहे बाकी तोशाखाना या डिफरेंट जो केसेस हैं उनकी नाअहली के हवाले से, ये इसी सब डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जहां तक खान साहब का ताल्लुक है ना, तो आप नाअहल कर दें, आप कर दें, लेकिन हमारे पास जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के आ गए कि आप इसी एक असेंबली के टाइम एंड ड्यूरेशन के लिए नाअहल होंगे, तो आप कर दें। अब इनको ये समझ ये नहीं आ रही कि मुकदमा कौन सा चलाना है। आप फौजदारी मुकदमा अगर दर्ज करवा देते हैं, जिसके ऊपर पूरा जोर लगाया जा रहा है, लीगल टीम भरपूर कोशिश कर रही है कि फौजदारी मुकदमा दर्ज हो जाए और फिर इमरान खान को उस हवाले से घसीटा जा सके। नाहल करना तो अगर आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें, नाहल करने के बावजूद इमरान खान जो है वो अगली असम्बली में और इंतखाबात लड़ सकते हैं। अब तो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। रजीम चेंज की जो बाकियात, और जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान को दीवार से लगाने की ये भरपूर कोशिश है, अ, एक ही टारगेट है, और वो है इमरान खान। इन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की आवाम ने आज से 9 माह पहले, जब ये हुकूमत कराई गई थी, अपना फैसला सुना दिया था। 3/4 अक्सरियत इमरान खान को मिल चुकी थी। अब मुकाबला कैसे करना है? क्या नवाज शरीफ के अंदर इतनी सकत मौजूद है सियासी तौर पर कि वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आकर कोई कहानी घड़े? आपने अगर गौर किया हो ना, एक जुमला उन्होंने पिछले दिनों कहा है कि मुझे मजबूर कर दिया गया जलावतनी के लिए। अब जी। अब वो 50 रुपए जिस अदालत में जो पाकिस्तान स्टाम्प देकर ये की निकले थे, तो वो जज साहब क्यों खामोश हैं? जज साहब और पाकिस्तान में इंसाफ को गैरत क्यों नहीं आती कि वो पूछे कि भाई तुम तो हमसे कहकर गए थे कि मैं दवाई लेने जा रहा हूं और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो दवाई ना बनी, ना ही वो कंपनी बन सकी जिसने नवाज शरीफ को दवाई देनी थी, ना ही वो डॉक्टर साहब आ सके जो इलाज करते। मेरा ख्याल है कि चीजें इतनी सादा नहीं है। जो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर रहने पे, ये समझते हैं कि शायद आज भी हमें पाकिस्तान की आवाम जो है वो हाथों हाथ लेगी। अब ये शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम आज जो है, 8 माह पहले जो उन्होंने फैसला सुनाया था, ये दोबारा जब जब इलेक्शन होंगे, 8 माह बाद करवाएं, साल बाद करवाएं, 6 महीने बाद करवाएं, ना करवाएं, अवाम के सामने इनकी हकीकत जो है वो आया होगी। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करके और मजीद एक साल जो है किसी तरह लिया जाए। आपने पिछले दिनों एक बयान सुना होगा फजल रहमान का कि हमारी कोशिश है कि पहले हम आगे ये जो मईशत है इसको ठीक साल करें। तक आप और चलाएं। आज, जी। और इसहाक इसहाक डार ने भी आज कह दिया ना कि हमारी कोशिश है, तो इनकी कोशिश है। लेकिन ऐसा भी एक नुक्ता हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज जमान बाग में जो मीटिंग हुई है, उसमें पहले पंजाब असेंबली को तहलील करने की बात की जा रही है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इधर से असेंबली तहलील की जाए
तो कोई कानूनी और आईनी नुक्ता उठाकर इसे अदालत में ले जाया जाए और कहा जाए कि देखें जी इसको अनडू करें। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा और पंजाब के मामले में मेरा ख़्याल है कि गुफ्तगू जो है वो हो रही है। लेकिन नवाज़ शरीफ इस वैक्यूम को कभी फ़िल नहीं कर सकेंगे। अगर वो समझते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो मरियम नवाज़ सियासी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए बरतानिया आई थी और इस निज़ाम की जो कॉस्मेटिक सर्जरी करके शायद ये अपना चेहरा छुपा लेंगे, लोगों को इनके चेहरे याद हैं और ये नहीं भूलेंगे। बहुत देर हो जाएगी, बहुत सर, देर लगेगी। लास्ट 2 कमेंट कीजिएगा इरफान हाशमी साहब। सर, लंदन से आप बहुत ज़्यादा वोकल हैं, खुलकर बातचीत कर रहे हैं सारी चीज़ों के ऊपर और डेली मेल के ऊपर भी आपने बड़ी डिटेल में बात की है। सर, आपको कोई थ्रेट तो नहीं है? आपकी ज़ुबानबंदी की कोशिश तो नहीं की जा रही कहीं वहाँ? मेरे पर केस हुआ यहाँ पर, इन्होंने मुझे जो है प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजा और इन्हीं के लोगों ने भेजा कि आपने एक अपने वीलॉग में कहा था कि एक साहब जो हैं वो एवन फील्ड के अंदर मौजूद थे, तो साबित करें। हमने हाँ, वीडियो निकाल कर और जो बाकी एविडेंसेस थे इनके इनके सामने रख दिए, तो फिर इनकी तो भरपूर कोशिश है। और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि सिंस द डेज़ ऑफ ब्रॉडशीट जिसमें पाकिस्तान में एक बना भी जुडिशल कमीशन भी और फिर जस्टिस शेख अहमद सईद साहब की वो रिपोर्ट भी जो कमीशन की रिपोर्ट है वो मंजरेआम पर आई, टीओआरस भी सारे तय किए गए उन दिनों से। और जब से हमने ये जो अगली स्टोरी हमारी राना शमीम साहब वाली थी, मुझे लोगों ने फॉलो भी किया और फिर सिंस दिस इवेंट हैपेंड, ये जो आपका बिहाइंड द क्लोज डोर है, मैंने बरतानिया की पुलिस को बाकायदा तौर पर एक चिट्ठी जो है वो डाली हुई है और बता भी दिया है कि मुझे खतरात हैं और जिन लोगों से हैं मैंने उनके नाम भी जो हैं हम पुलिस को इन्फॉर्म करके एंड रखा द हुआ है यहाँ रीज़न इज़ पे। दैट डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड द क्लोज़्ड डोर्स जो अरशद साहब भी जिसमें काम अपना ओपिनियन दे चुके हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि पानी गहरा कितना है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जानने की कोशिश कर सकें कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है और इस डॉक्यूमेंट्री में अरशद ने क्या बातें, अरशद शरीफ साहब ने क्या बातें कही थी और बाकी लोग जो इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हैं वो क्या उसमें बातें कही गई। अब मैं सिर्फ़ इस मौके पर ना सिर्फ़ आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो काम है हमने वो कर दिया है। अब इंसाफ किसी को मिलता है या नहीं मिलता या कोई इंसाफ को गैरत आती है या नहीं आती, ये हमारे नसीब की बात है। लेकिन मैं इस मौके पर ज़्यादा उस इस मौज़ू पर बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं और मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग जो हैं वो चौकन्ने हों और फिर उसका फ़ायदा उठा सकें और फिर हमें इस जो बिहाइंड द क्लोज़्ड डोर है उसे एक तो डिस्कशन में कम से कम इसलिए भी इस वक़्त लेकर आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में यानी इसी वीक के अंदर एक बड़ी खबर आपको हम बरतानिया से भी देंगे और इंशाल्लाह अब ये खबर जो है पाकिस्तान के अलावा, बरतानिया के अलावा दुनिया के दीगर बरे-आज़मों तक फैलेगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह। और वो खबर कोई हिंट दे सकते हैं किससे रिलेटेड हो? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप फिर मुझे एंगेज करें, मैं इंशाल्लाह बैठा हूँगा आपके साथ और फिर हम इंशाल्लाह बात भी इरफान हाशमी करेंगे। साहब बहुत शुक्रिया सर आपने वक़्त दिया। थैंक यू सो मच अपना ढेर सारा सर ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।